हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट में गेट की प्रिपरेशंस होती है और यहाँ पे हर साल बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं एमटेक के लिए कंप्यूटर साइंस में। तो इस साल जैसे गेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रिजल्ट भी आया और उसमें से एक स्टूडेंट हमारे बीच में अभी प्रेजेंट है। जसलीन कौर इनका नाम है, भिलाई की रहने वाली हैं और रुमटा कॉलेज से पास आउट है, इस साल करंटली पास आउट है। इन्होंने फर्स्ट टाइम गेट का एग्ज़ाम लिखा था कंप्यूटर साइंस में और गेट क्वालिफाई किया। इसके बाद इन्होंने बिट्स का एग्ज़ाम लिखा तो बिट्स भी इन्होंने क्वालिफाई किया। करंटली ये भी बिट्स गोवा में एडमिशन्स ले रही हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर में। तो इनकी जर्नी हम लोग जानना चाहेंगे कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, कब से स्टार्ट किया और बिट्स के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन किया क्या इन्होंने। तो इन सब के बारे में हम लोग इनके थ्रू जानेंगे और समझेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं। गेट में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो आगे भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे गेट नहीं हो पा रहा है, कि गेट मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो गेट पूरा कंप्लीटली छोड़ देते हैं वो लोग। तो यदि आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं तो आगे फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन गेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप फाइट कर सकते हैं, उसमें भी अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं आपको नाम यहाँ पे ट्रिपल आईटीज हैदराबाद है, प्लेसमेंट शानदार है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल आईटी दिल्ली है, वहाँ पर प्लेसमेंट शानदार है। नॉन गेट के थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। बिट्स का है, बिट्स में गेट के भी थ्रू होता है और नॉन गेट के थ्रू भी होता है, उनका अपना खुद का एग्जाम होता है, वहाँ का प्लेसमेंट शानदार है। मतलब मैंने पुराने स्टूडेंट वहाँ से पढ़ चुके हैं। जैसे बिट्स गोवा की बात करूँ तो कॉलकॉम के अंदर में, नेट ऐप के अंदर में है और जिनका प्लेसमेंट मतलब 16 लाख के अबव लगा है वहाँ पर। तो ये तो डिपेंड करता है, स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है प्लेसमेंट के बारे में। तो ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जसलीन से कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की और कैसे यहाँ तक पहुँचे हुए। हेलो जसलीन, बहुत बहुत बधाई तुमको कि तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में इंडिया के हो रहा है और तुम भी गोवा ज्वाइन करने वाले प्लेस वहाँ पर। तो हम ये जानना पहले चाहेंगे कि आप गेट की प्रिपरेशन के बारे में कैसे सोचे कि हमें गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इवन चूँकि जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो मोस्टली ये रहता है कि चलो यार अब हम कॉलेज के अंदर में आ गए तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है और कुछ कोडिंग वोडिंग करेंगे और जॉब तो लगी जाती है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे हम रुमटा की बात करें, संकरा की बात करें या BIT की बात करें तो यहाँ पर TCS आती है, इन्फोसिस आती है और ये कैपजेमिनी भी आती है। तो यहाँ पे लोगों का जॉब आसानी से लग ही जाता है और आपके दोस्त लोग भी ये सब प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो आप उससे हट के गेट के बारे में क्यों सोचे आप? थैंक यू सो मच सर। मेरे भैया ने गेट क्लियर किया था, उनका मैकेनिकल ब्रांच था और उस टाइम पे मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो ज़्यादा मेरे को आइडिया तो नहीं था गेट का, बट हाँ तब से मुझे गेट के बारे में काफ़ी पता है। और उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, फिर कॉलेज में कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई थी, तब मुझे आई गेट का पता लगा था। एंड उसके बाद आई थिंक 3rd सेमेस्टर के एंड से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था पहले। तो आपके भाई कहाँ पे पढ़ते थे, किस कॉलेज में थे? सर वो BIT से है। BIT से? हाँ। अभी वो कहाँ पर है वो? अभी वो PSU में है। PSU में? भारत पेट्रोलियम में। भारत पेट्रोलियम। मतलब आपको बेसिकली अपने भाई से एक मोटिवेशन मिला था सर, बहुत। कि गेट करने से हम एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं, मतलब एक बेसिक आइडिया तो था आपको। तो 11-12 में ऐसे क्या गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उस समय भी हम IIT JEE की तैयारी करते हैं, तो उस समय ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था कि हम नहीं कर पाए थे? सर उस टाइम पे शायद थोड़ी मैच्योरिटी की कमी होती है और 10th तक हमें एकदम स्पून फीडिंग होती है स्कूल में, और 11th-12th में आते ही एकदम सिनेरियो बदल जाता है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है और ज़्यादा दिमाग नहीं चल पाता है और सही गाइडेंस भी नहीं मिल पाता। हाँ, तो इसलिए काफ़ी गड़बड़ हो गया था उसमें। तो फिर उस समय आपने यहाँ पर PT का एग्जाम लिखा होगा? यस सर, PT दिया था मैंने। तो PT के थ्रू आप रुमटा कॉलेज में ज्वाइन किए। तो जैसे आपने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मतलब 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड स्टार्ट कर दी थी गेट को लेकर कि आपको एक IIT या टॉप कॉलेज के अंदर में जाना है। तो फिर उसके बाद अभी बीच में लॉकडाउन भी लग गया। यस सर। जो कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगे फिर। तो फिर अपनी जो आपकी जर्नी रही, प्रिपरेशन की जर्नी रही, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए कि कैसे आपने सेमेस्टर वाइज कैसे तैयारी किया आपने, फिर ऑनलाइन में कैसा रहा, मतलब क्या मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में कितना डिफरेंस आपको लगा, क्योंकि आपने कुछ क्लासेस ऑफलाइन में पढ़ी थी और फिर कुछ क्लासेस आपने ऑनलाइन में पढ़ी थी। तो ऑनलाइन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ, क्या मतलब अपनी जर्नी हमको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर पहले तो 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर तक मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड किए मैंने, और इवनिंग बैच में मैं अटेंड करती थी, तो उसमें रेगुलरली एक सब्जेक्ट ही मैंने अटेंड किया है हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था।
और ऑल्टरनेट में क्लासेस होती थी। तो धीरे धीरे करते करते सबसे पहले मैंने सी पढ़ा था और उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए। और उसके बाद एकदम से एक दिन हमारी क्लासेस बंद हो गई, तो 1 महीने का बीच में गैप हुआ था और 1 महीना सफिशिएंट होता है काफ़ी कुछ भुलाने के लिए। बट फिर बहुत जल्दी क्लासेस भी सर आपने शुरू कर दी थी एंड फिर ऑनलाइन में जैसे आप पढ़ना स्टार्ट किए थे तो ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आपको आया पढ़ते समय? यस सर, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आप उससे फैमिलियर नहीं थे। यस सर, बहुत कुछ नया था। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 2 घंटे बैठना और अकेले बैठ के पढ़ाई करना। जब हम क्लास में बैठते हैं तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स रहते हैं, भले फ्रेंड्स नहीं भी हो, सब दूसरे कॉलेज के रहते हैं, तो उनसे भी बीच बीच में कुछ डाउट है तो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाता है। और क्लास के बाद आपसे तो क्लियर होता ही था काफ़ी डाउट्स। तो लेकिन ये कि ऑनलाइन में भी हम लोग ने अच्छे से यूटिलाइज तो कर लिया था। यस सर, बहुत स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुआ लेकिन बाद में बहुत सही पेस हो गया था, स्मूथ हो गया था काफी। मतलब डेली 5-6 घंटे क्लासेस चलती थी। सर हैबिट हो गई थी। सुबह क्लास रहती थी, मुझे भी याद है 7 बजे, तो 6:30 बजे उठ जाना, थोड़ा फ्रेश होके बैठ जाते थे, 10 बजे तक क्लास ही चलती रहती थी। तो फिर दिन भर क्लासेस भी चली है बीच में। यस सर। तो मतलब अल्टीमेटली आपके जो क्लास जब आप ऑनलाइन अटेंड करते थे, जैसे ऑफलाइन में क्या होता था, नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखवाया, फिर मैंने बताया, फिर मैंने बोला कुछ, फिर उसको नोट। तो ऑनलाइन में कैसे नोट्स बनाते थे आप लोग? सर ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा था नोट्स का, क्योंकि ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल थी वीडियोज़ की, और उसके अलावा भी मैं नोट्स उस टाइम पे नहीं बना रही थी स्टार्टिंग में, मैंने सिर्फ क्लासेस अटेंड करती थी और स्क्रीनशॉट लेती थी, दैट्स इट। अच्छा, फिर उसके थ्रू और उसके बाद फिर 1 घंटा बैठ के नोट्स बनाते थे। फिर प्रैक्टिस कैसे करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे आप? सर जैसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट हो जाते थे सब्जेक्ट के, तो मैं सीधा गेट के क्वेश्चंस बनाती थी उसके बाद प्रीवियस के। हाँ जी, ताकि एक आइडिया लग जाए, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सब्जेक्ट पढ़ना और उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसमें बहुत फ़र्क आता है। वो तो है, जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ। क्योंकि क्वेश्चन को देख के एक फीलिंग आनी चाहिए कि क्वेश्चंस को हमें कैसे अटैक करना है, कैसे उसको बनाना है। जो आपने पढ़ा है उसको समराइज करना है वहाँ पे, और उस क्वेश्चन को तोड़ना है आपको। तो वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और वो प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने से काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आई गेट की बुकलेट्स आपको मिलती है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी सॉल्व किया था आपने? ये सर किया है सॉल्व। मैंने सबसे पहले गेट के क्वेश्चंस बनाती थी। और उससे फिर एक आइडिया लगता था कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और कभी कभी होता था कि बनते ही नहीं थे बिल्कुल क्वेश्चन, तो फिर उसको छोड़ करके कभी कभी बुक्स रेफर करनी पड़ती थी या नोट्स दोबारा 2-3 बार रिवाइज करते थे, और नहीं होता था तो फिर बुकलेट तो रहती थी हमेशा। तो जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते थे और आपको मतलब कुछ समय के बाद भूल जाते हैं सब्जेक्ट को, तो रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन का प्लान कैसे बनाते थे आप? सर रिवीजन वीकेंड्स में मैं मेनली करती थी, सैटरडे संडे। तो डेली कितने घंटे पढ़ते थे आप? मतलब खासकर जब ऑनलाइन हो गई कि क्लास, अब आपको लगा कि अब 5-6 महीने ही बचे हैं, 7-8 महीने मान लीजिए, तो उसमें पर आवर्स कैसे, मतलब हर एक दिन के अंदर कितने आवर्स आप कंज्यूम कर लेते थे पढ़ाई को लेकर? सर 8 to 9 आवर्स डेली हो जाता था। यस सर, आराम से। इंक्लूडिंग क्लासेस? नहीं, एक्सक्लूडिंग क्लासेस। उसके अलावा क्लासेस तो सुबह रहती थी, और फिर सेल्फ स्टडी के लिए 8 आवर्स आई थिंक। तो उसमें आप प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट वगैरह भी देते थे? यस सर, टेस्ट भी दिया है। तो टेस्ट कब से स्टार्ट किया था आपने? सर टेस्ट मैंने अगस्त से ही मेनली शुरू किया था। टॉपिक वाइज? हाँ जी, टॉपिक वाइज, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे। ओके। फिर फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट कब से स्टार्ट किया था आपने? सर फुल लेंथ दिसंबर से मैंने शुरू किया था। दिसंबर से। कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिखा होगा आपने? सर 40-50 दिए मैंने टेस्ट। तो स्टार्टिंग में नंबर भी कम आए होंगे? बहुत, यस। तो उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, डर लगता है कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए हम लोग गेट की प्रिपरेशन करके? सर स्टार्टिंग में ऐसा काफ़ी होता है। तो फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे आप? सर आपने बहुत मोटिवेट किया उसमें, तो धीरे धीरे हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत इशू आता है, लेकिन फिर एक्चुअली प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस बनाओ तो उससे बहुत हेल्प मिलती है।
और बीच बीच में लोग मोटिवेशन लिए बहुत सारे इंटरेक्शन क्लासेस यस भी हम लोग सर, लगाते बहुत थे। हमने काफ़ी सीनियर से मिले। ऐसा कोई कॉलेज नहीं जिससे हमने इंटरेक्ट नहीं किया है। हाँ। IIT पर वीक कराते थे हम लोग हर यस सर, आपने हर मंथ करवाया है। मंथ या वीक में तो करा ही देते थे, ऐसा रहता था। यस सर। तो यहाँ पे इंटरेक्शन भी होता रहता है, हमारे जो एलुमनीज हैं अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग कंपनीज के अंदर में, तो उनसे इनको मिलाते रहते थे। उससे कि उसको बहुत फ़ायदा मिलता था कि जब ये लोग हमारे बीच में रह के इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल पे इनको एक मोटिवेशन मिल ही जाता था, एक रीज़न मिल जाता था चीज़ों को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका सिलेबस कब तक कवर हो गया था? सर दिसंबर में कंप्लीट हुआ था। दिसंबर तक। यस सर। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? सर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम और सी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, वो तो मेरा ऐसा 100% हो गया था वो दोनों। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये थोड़ा डरावना है? CN एंड COA। CN और CO। तो यहाँ पे पढ़ने का तब भी काफ़ी हद तक तो लग गया होगा। हाँ सर, बहुत बहुत हाँ, तो काफ़ी बेटर था। तो फिर जैसे आपने जब से गेट नज़दीक आने लगा, ठीक है, तो किस टाइप की फीलिंग बनी मन में कि मतलब ऐसा होता है ना कि अपने को पता हो जाता है कि हम कितना अच्छा करने वाले हैं, तो लास्ट में आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके कितना आप सेटिस्फाई थे? सर स्टार्टिंग में तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था गेट को लेके, बट फिर धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन लग गया था तो उसके बाद बस एक ही माइंडसेट हो गया था कि अब गेट के लिए ही प्रिपेयर करना है। और उस टाइम पे कॉलेज के प्लेसमेंट्स भी सर नहीं आ रहे थे, तो मेरा प्लान था बैठने का, बट बहुत लेट आया और थोड़ा सा उसमें एम्बिग्विटी थी कि होंगे भी कि नहीं होंगे, कितनी वैकेंसीज आएंगी। सो उससे ध्यान हट गया था एकदम, और अभी सिर्फ गेट ही था। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रही, टेस्ट देते रहे, क्लासेस मैंने रेगुलरली अटेंड करी है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ी है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत कम आते थे टेस्ट सीरीज़ में, बट फिर धीरे धीरे करते करते इम्प्रूव हुआ और एंड में ठीक था। फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया बैलेंस, बिकॉज हमारे सेमेस्टर के एग्जाम भी आ गए थे सर। हाँ, बीच में एग्जाम भी आ गए थे। हमारे कॉलेज वाले के साथ में थोड़ा दिक्कत था। 7 सेमेस्टर दोनों साथ में एग्जाम थे कंटिन्यूसली, और बीच में गेट आया था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो गया था आप लोग, 7 सेम भी एक साथ हो गया और 8 सेम का भी एक साथ। सर एकदम एक साथ आ गया था जनवरी के एंड तो कॉलेज का भी देखना था और गेट का भी करना था। कंटिन्यूसली आई थिंक 30 डेज तक हमारे टेस्ट ही चले हैं, कॉलेज सेमेस्टर के टेस्ट चले हैं। उसमें थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन छूटा। यस सर, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट में बहुत टाइम मोटिवेट करना पड़ता है, काफी देना पड़ता है, क्योंकि आपको 3 घंटे का पेपर देना है तो 2 घंटे एनालिसिस भी करना है। यस सर, 3 घंटे पहले बैठना है, उसके लिए 1 घंटा पहले प्रिपेयर करना पड़ता है चीज़ों को। उसमें कुछ फॉर्म्स रहते फिल करना, उसको अरेंज करना, फिर बाद में 1 घंटा और लगता है उसका PDF बना के प्रॉपर्ली सेंड करना, फिर वेट करते थे कि कंफर्मेशन मैसेज आएगा कॉलेज के एग्जाम में। कॉलेज के तो ऐसे करते करते 6-7 घंटे तो ऐसे निकल जाते थे हमारे सुबह के। अच्छा, जो कॉलेज के एग्जाम्स होते थे। यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा बर्डन तो था। फिर वो बैठे बैठे थक जाते तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया। तो जब गेट का एग्जाम हुआ तो तुमको मतलब 3 घंटे में कैसा फीलिंग था उस समय जब गेट का एग्जाम लिख रहे थे? सर पता ही नहीं लगा 3 घंटे कैसे निकले थे। मतलब ऐसा कुछ डर वर तो नहीं लगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर, डर नहीं था। मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई थी पेपर में। अच्छा, कितना अटेम्प्ट कर दिया था आपने? सर मैंने 50 तक किए थे क्वेश्चन। 50 अटेम्प्ट कर दिए थे। तो फिर जैसे कि आपको गेट का रिजल्ट थोड़ा सा आपको लगा कि क्वालिफाई तो आप कर गए थे और रैंक भी आ गई थी, आपको NIT भी लगभग मिल ही गया था, NIT गोवा आपको अलर्ट हो गया था, लेकिन इसी बीच में आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं, बिट्स गोवा का भी आ गया। मतलब कैसे प्लान, जब आपको लगा कि आपका जो गेट है थोड़ा सा फिसल गया है रिजल्ट आने के बाद, आपको ये तो था कि NIT तो मिल जाएगा, तो फिर आपने बिट्स का प्लान कैसे बनाया कि बिट्स का भी देना चाहिए और इसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया आपने? क्योंकि इसके बाद तो कोचिंग बंद हो जाती ना, उसके बाद तो आपको सेल्फ करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो जब कुछ क्लासेस खत्म हो गई, यहाँ पे गेट का एग्जाम खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर आपने कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू किया भी कि नहीं किया, सिर्फ ऐसे जाके एग्जाम लिख दिया? नहीं सर, किया था। जब गेट का रिजल्ट आया तो बहुत ही डिमोटिवेशन हुआ कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज़्यादा पीछे आया था रैंक। बट मैंने 3 महीने तो शायद पढ़ा नहीं था गेट के बाद सर। 2 to 3 months मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी पढ़ाई। उसके बाद सर आपकी वीडियो आई थी IIIT हैदराबाद के लिए, हमारे सीनियर्स हैं, इमीडिएट सीनियर है और बिट्स पिलानी की ही एक सीनियर है, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था वो वीडियो से।
और तब मुझे फील हुआ था कि हाँ अभी भी चांस है, जब प्रिपेयर किया है तो फिर उसको वेस्ट क्यों करना, जब एक मौके मिल रहे और ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम है। तो उसके बाद फिर मैंने प्लान किया बिट्स पिलाने के लिए एंड 1 महीना से मैंने अच्छे से रिवीजन किया पूरे नोट्स का। तो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं क्या यहाँ पे? यस सर, पढ़ना पड़ता है। कौन सा बिट्स में सब्जेक्ट? सर बिट्स में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, हाँ। एक तो वो रहता है और उसके सर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए गीक्स फॉर गीक्स है और बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो वहाँ से पढ़ वहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाता है। शॉर्ट नोट्स बाकी सब गेट का ही काम आता है? यस सर, मतलब आई थिंक 95% गेट है सर, बाकी 5 नहीं। मैथ्स में सर पढ़ना पड़ता है काफ़ी। हाँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह भी आता है? यस सर, बहुत। उसमें आई थिंक मैक्सिमम वही चीज़ें आती हैं। हाँ, तो सब अपने सेपरेटली मेहनत किया उसके लिए? यस सर, थोड़ा बहुत किया था। हाँ। मेरे कॉलेज के नोट्स रखे हुए थे। अच्छा। M1 M2 M3 के। अच्छा, तो वहाँ से कवर हो यस गए सर। थे? सर आपके iGate से भी मिले थे नोट्स, हाँ। बट मैंने वो रेफर नहीं किए थे। हाँ। तो क्योंकि अपने नोट्स रेफर करना थोड़ा इजी रहता है। इजी रहता है, सही है, सही है। और मेरे पास ऑलरेडी बने हुए थे तो मैंने उसी को बस रेफर किया था। तो फिर जैसे बिट्स का आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा फिर आपको? सर अच्छा लगा, थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि ओके फाइनली कुछ मिला है अब। मतलब कि जो देखो गेट का क्या होता है ना, आप एज ए फ्रेशर एग्जाम देते हैं और बीच में बहुत सारे एग्जाम आपके कॉलेज के भी रहते हैं और प्लेसमेंट का भी एक प्रेशर रहता है, तो कुछ बच्चे उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, कॉलेज के एग्जाम को, प्लेसमेंट को, फिर गेट की प्रिपरेशन को, तो इसलिए गेट का एग्जाम थोड़ा सा फिसल जाता है। लेकिन आपने प्रॉपरली क्लास अटेंड किया, आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर जाओगे। तो आप बिट्स का एग्जाम जैसे आपने लिखा, आपने वहाँ पे इसको मतलब एक तरह से कैश कर लिया कि आपको, और वहाँ का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था वहाँ पे, अश्विनी करके, अभी वो कॉलकॉम में जॉब कर रहा है, और एक स्टूडेंट मेरी भूमिका करके है यहाँ पर, भूमिका जोशी, वहीं से पास आउट है, बिट्स गोवा से ही, और वो भी वो नेट ऐप करके कंपनी वहाँ पे अच्छा जॉब कर रही है। तो सभी का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है वहाँ पे, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब सभी का अच्छा। एक अभी एक स्टूडेंट है मेरा, अच्छा दीक्षित करके, अमेजॉन में काम कर रहा है वो भी बिट्स गोवा से ही है। एक स्टूडेंट और भी है सुरभि करके, और वो इंटर ब्रांच होता है उसमें गई थी, वो प्योर CS में नहीं गई थी। उसके बावजूद भी उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, एक इंडिया का अच्छा कॉलेज है बिट्स गोवा, और वहाँ पे आप जाके अच्छा परफॉर्म करोगे। अब तो कोडिंग करना है आपको वहाँ पे जाके, और गेट की जो प्रिपरेशन ये भी आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी आपको, और एक अच्छा प्लेसमेंट आप इन फ्यूचर जो टारगेट है आपका वो आपको मिलेगा। तो जब आप कॉलेज में यहाँ पढ़ते थे झूठा कॉलेज के अंदर, तो क्या आपका प्लेसमेंट हो गया था? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था प्लेसमेंट। मैं बैठी ही नहीं थी सर। अच्छा, बैठे मतलब आपका शुरू से था कि मुझे एमटेक में ही जाना है? स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया पहले कि लॉकडाउन के टाइम पे था, बट उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं लग रहा था वैकेंसीज का, और जब वो आया तो वो अगस्त और सितंबर में सर आ रहे थे प्लेसमेंट। एक्चुअली काफी डिस्टर्ब हो गया ना, लॉकडाउन लगने के बाद काफी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी, और आई थिंक 4-5 महीने के सर फर्क पड़ गया, लेट हो, और तब तक गेट की क्लासेस भी एकदम हाई पेस पे शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने कहा दोनों जगह मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर मैंने पहले गेट पे ही फोकस किया। तो अब कैसा अपना फ्यूचर देखते हैं आगे आप बिट्स में? सर बिट्स से तो एक्सपेक्टेशन बहुत है, और मास्टर्स डेफिनेटली मैंने काफ़ी सीनियर्स से बात करी है और सर अभी बता भी रहे हैं, सो आई एम होपिंग कि काफ़ी अच्छा होगा, एक्साइटिंग होगा। और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी वहाँ पर 6 मंथ, उसके बाद हो सकता है आपको कॉल कर ले वो? यस सर। क्या अभी कॉल कर रहे हैं वहाँ पे? सर एक्चुअली कैंपस तो ओपन हो गया अभी, हमारे सीनियर्स को बुला लिया है। तो मतलब चांस है कि आप लोग भी जा सकते हैं? यस सर, अभी तो फिलहाल उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन है, बट चांसेस है अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई केस नहीं आए तो फिर वो बुला लेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जूनियर जो आपको सुन रहे हैं वो भी काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे आपको। yes, तो कुछ लास्ट वर्ड अपने जूनियर्स को बोलने के लिए? बहुत फ़ायदे होते हैं, गेट प्रिपेयर करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना मिले। एंड मैंने बहुत सारे सीनियर्स को भी देखा है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि मैंने सर ने जो वीडियो बनाई थी उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था। मेरा गेट में उतना एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं था, बट उसके बावजूद आई एम गेटिंग बिट्स बिकॉज ऑफ गेट प्रिपरेशन। सो एकदम लगे रहिए, सर हमेशा बोलते लगे रहो, और वही काम आया आखिरी में। सो गुड लक फॉर योर गेट एग्ज़ाम। तो बच्चों, बहुत ही मतलब आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, ये पढ़ाई आपको बर्बाद नहीं जाएगी। यदि आपने प्रिपरेशन अच्छी की है
हो सकता है किसी कारण से आपका गेट थोड़ा सा फिसल जाए, लेकिन अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स रखना है, गेट को ही निकालना है। लेकिन किसी कारण से कुछ गड़बड़ होता है तो आगे भी बहुत सारे चांसेस आपको मिलते हैं, इसलिए गिव अप नहीं करना है। इस टाइम में बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो पा रहा है, या वो प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, वो रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। तो प्रेशर नहीं लेना है, आपको क्या करना है, मोटिवेट होकर लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और लगे रहना पड़ेगा। और लास्ट में यदि किसी कारण से थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, बड़ा थोड़ा फिसलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं और उसके अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी देखिए बार का एग्ज़ाम होगा, अभी बार का एग्ज़ाम दिया होगा आपने? नहीं सर, अभी है। अभी है। अभी टिकट को बार का एग्जाम है, बार का एग्जाम लिखेंगे, इसरो का आएगा तो इसरो का लिख सकते हैं, कोई और अदर एग्जाम आएगा तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मतलब फ्यूचर में कुछ पता नहीं कि हम किस किस एग्जाम को दे सकते हैं और कहाँ पे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को बीच में क्यों रोकना कि रिजल्ट को सोचकर कि गेट में नहीं कर पाए तो क्या होगा, और कर गए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए क्यों छोड़ना अपने आप को, लाभ को लगे रहना है, कंटिन्यूसली अपना एफर्ट देना, अपना 100% देना है, और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या होने वाला है। तो मेरा बस एक ही लाइन बोलना है आप लोगों को है कि गिव अप करने के बारे में मत सोचो। इस टाइम में बहुत सारे बच्चे जो है गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल मत छोड़िए, बस कंटिन्यू लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।